मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि 1 साल तक मुझे ये समझ लेना कि आपका बेटा मर गया। मतलब मोटिवेशन ये था कि जो लोग मुझे अभी अच्छी गलत नजर से नहीं देख रहे, वो फिर अगर किसी की मदद करूंगा तो अच्छी नजर हाँ, वो से अच्छी नजर से देखेंगे। जो फीलिंग थी मेरी, मैंने आपको बताई है, जो मेरी फीलिंग थी यही थी कि जो लोग मैं ऑटो चलाता हूँ, मतलब मेरे घर वालों को कोई परवाह नहीं थी कि लड़का ऑटो चलाता है, क्या करता है, कुछ नहीं। अब मैं अपने घर वालों को बोलता था कि मैं ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, मुझे ऑटो चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं बेच दूंगा। कि अगर आप मदद कर रहे हो तो दिखा क्यों रहे हो। और जितनी वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो वायरल गई है, और वीडियो बनाने का तरीका मेरा कुछ अलग है। 100% मुझे ये फल मिला है, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे 7 मिलियन होने वाला है, इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन पार हो चुका। ये सब उन्हीं की दुआ है, और लोग मेरे से प्यार करते हैं उस चीज़ से। मैं जब दिल्ली आया था तो मेरे पास तो पैसे थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि टिकट कहाँ से मिलती, और अपनी जीप से उनके मैंने तलवे चाटे थे, बहुत मिन्नतें करी थी मैंने कि मुझे आप छोड़ दो, मेरी माँ अकेली है, मैं, मेरा पापा नहीं है, आप मेरे को छोड़ दो, मेरे को क्यों लेके आओ यहाँ पे, मैं तो अपना काम करने आया था, घर से भाग के आया हूँ, और मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ मर जाएगी, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक खिड़की दरवाजा था, उसी में बाल पकड़ के मेरे को पकड़ के, अब तू मानेगा नहीं, अब तू कटेगा। अब मेरे को उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने वो ताला खोला, और वो खोला ना, उसी में दरवाजा था, उसी कमरे में देखा तो इतना बच्चा कटा पड़ा था, मेरी देख के रूह कांप गई, मतलब देख के मेरी रूह कांप गई कि यहाँ पे कितना कटा, और वहां पर तलवारें चाकू फाकू रखे थे ना, मेरे को अंदर घुसा दिया। फिर भी मैं आज का पॉडकास्ट एक लाइव प्रूफ है कि सपने सच में पूरे होते हैं। संजय जो एक ऑटो चलाते थे, आज उनके यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 4-5 महीनों में। ये बात सुनने में बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल लग रही होगी, बट इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश करी है उनके माइंडसेट को जानने की, कैसे उन्होंने ये अचीव करा, क्या क्या उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स थी। इनफैक्ट ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जो मैंने भी रोते हुए लिया है। सो एंजॉय करो इस कन्वर्सेशन को ओनली ऑन रियलिटी। हेलो संजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, नमस्ते आपको। जो आपने मुझे यहाँ तक बुलाया और यहाँ आने का मौका दिया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ हो। सो ये बताओ, कहाँ से हो, घर में कौन कौन है, ये सब करने से पहले क्या करते थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दो। देखो, इस करने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम आई, घर वालों के साथ भी, अपने साथ भी, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई थी, और सबने साथ छोड़ा था। घर वालों ने, एक्चुअली पापा है नहीं है, और मैं ऑटो चलाता था दिल्ली में। मेरा एक ऑटो था जिसको मैं दिल्ली में चलाता था। अब घर वाले महीने का खर्चा मांगते थे, कहते थे, मम्मी बोलती थी, और मेरे चाचू थे, और उनको मैंने पैसा दिया था, सब कुछ दिया था। फिर मेरे चाचू ने भी मेरे साथ गलत किया कि जब मैं पैसा दे रहा हूँ, मैंने उनको अपना माना था, मैं अपने पापा का दर्जा उनको दिया था, मैंने उनको हमेशा, चाहे 100 रुपये कमा रहा हूँ, चाहे 200 रुपये को मैंने उनको दिया था। अब एक्चुअली वो, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, वो 10,000 कमा रहे हैं, तो मैं इसमें तो कुछ कर नहीं सकता। अब वो उसी बात के पीछे पड़ रहे थे कि वो कुछ कमा के नहीं देता, 100 को मौज करता है। फिर हमारे चाचू एक ड्राइवरी करते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो उन्होंने एक ट्रक लिया। अच्छा। एक ट्रक लिया, वो पड़ा उनका 20-30 लाख का। मैंने उनमें को पैसा दिया, कुछ कम दिया, बट दिया था कि चलो, इन्होंने एक गाड़ी ली है जिससे कि हमारा घर का गुजारा चलेगा, और हम आगे इसमें आगे सक्सेस होंगे तो हम करते रहेंगे। उन्होंने फिर मेरे लफड़ा कर दिया कि मेरे को बोला कि इस गाड़ी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, अच्छा। न तेरा कोई पैसा है, अगर तुझे अपनी इस गाड़ी में हिस्सा देना है तो 30 लाख की गाड़ी है, 15 लाख दे दे, और अपना गाड़ी में हिस्सा ले ले। और मेरे पास कहाँ था इतना, जितना उनको जब उनको पैसे की जरूरत थी तब मैंने उनको पैसा दिया था, तो उनका एक सहारा बना था, जितना भी दिया थोड़ा दिया, मगर हाँ उनको सहारा मिला था। और वो चीज़ वो भूल गए कि जब मेरे को जरूरत थी, गाड़ी बनाई थी, ली थी, तो तब उसने हमको सहारा दिया था। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, पैसे भी मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ यही बोला था कि पैसे आधे दे दे और अपनी गाड़ी में आ जा, मैं तेरे को शामिल कर लूँगा इस गाड़ी में। तो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था, फिर वहीं मैं टूट गया था। एक वो था कि मैं यहाँ ऑटो चला रहा हूँ, तो फिर मैं सोचता था कि यार मेरे को ज़िंदगी भर ऑटो ही चलाना है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जितना भी कमाया था अब तक तो मैंने इन्हें दे दिया। अब मैं यहाँ से लाइफ कैसे आगे चलूँगा, और आगे करूँगा, जी तो लूँगा, और जो जीनी चाहिए वो इन्होंने छीन ली मेरे से। अच्छा। अब मेरे को एक ऑटो चलाने वाला था, और ऑटो चलाने वाला ही रहूँगा, मैं लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत था। अगर मैं उसके लिए आगे सोचूंगा, कुछ करूँगा आगे लिए, कोई दुकान डालूँ या कुछ भी डालूँ, तो वो इन्होंने तो ले आपके लिया। पास वो पैसे ही नहीं बचे मेरे पास थे, कुछ पैसा नहीं सेविंग्स खत्म हो गई थी सारी। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैंने उनको फिर
मैंने उनको बोला था कि आज के बाद, मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था कि 1 साल तक मुझे ये समझ लेना कि आपका बेटा था ही नहीं था, मर गया। मतलब ऐसे मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मेरे पास पैसा था और वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं जो कमाऊंगा वो 1 साल तक मैं तुम्हें दूंगा नहीं, और अगर दूंगा भी तो ये समझ लेना कि आपका बेटा ख़त्म हो चुका है 1 साल तक। अगर मैं ज़िंदगी में सक्सेस हुआ 1 साल के अंदर, तो मैं आपको 1 साल के बाद में तुम्हें पैसा वही चीज़ से कमा के दूंगा जिस चीज़ में मैं ऑटो चला रहा हूँ। मगर मैंने उनको ये बोला था कि मैं ऑटो नहीं चलाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है। मुझे पैसा कमाता हूँ मैं उसमें, ऑटो में मेरा खुद का ऑटो था, मगर मुझे अंदर से फीलिंग आती थी, चाहे मैं उसमें 2,000 कमा रहा हूँ चाहे 2,500 कमा रहा हूँ रोज़ का, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचता था कि इसमें अगर मैं 3,000 भी कमाऊँगा, कोई मेरी जेब में नहीं देखता कितना कमा रहा है कितना नहीं कमाता। अगर मैं ऑटो चला रहा हूँ, कोई मेरे को अच्छी नज़र से नहीं देखता। मतलब बहुत सारी अपने जो जितना पढ़ा था उस चीज़ के फ्यूचर के बारे में सोचता था कि आगे मेरा फ्यूचर कैसे कटेगा यार, क्या मैं ऑटो में ही रहूँगा, कैसे लाइफ काटूँगा। तो वो चीज़ देख के ना फिर मैंने ना सोचा, मेरे को हेल्प करने की आदत थी। फिर कोई भाई ऐसे सोशल मीडिया पे हेल्प करते तो मेरे को देख देख के बहुत मोटिवेट होता था, काश मैं भी ऐसी हेल्प करूं। और लोगों की कमेंट पढ़ता था कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं, कितना अच्छा समझते हैं। अब जब तुम कोई हेल्प कर रही हो तो तुम्हें लोग कमेंट कर रहे हैं तो तुमको कितना अच्छा समझते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तो उस चीज़ से मैंने सोचा कि ऑटो में मेरे को कोई अच्छा नहीं बोलेगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा सही, मुझे कोई नहीं अच्छा बोलेगा। सब गलत नज़र से देखेंगे एक ऑटो वाला, और तुम जानते हो इंडिया में यही होता है, कोई वैल्यू तो है नहीं है। तो इस चीज़ को देख के फिर मैंने अपना 1,000-1,500 कमाता था, जितना भी कमाता था पहले मैं सोचता था, फिर मैंने फ़ोन लिया, एक हेलमेट ख़रीदा, फिर मैंने हेलमेट में फ़ोन लगाने का वो चीज़ ख़रीदी, वो सब अपने ऑटो चलाता था तब मैंने ख़रीदा था। फिर मैंने गर्मियों में मई जून में मैंने वीडियो स्टार्ट बनाना शुरू कर दिया था। मतलब मोटिवेशन ये था कि जो लोग मुझे अभी अच्छी गलत नज़र से से नहीं देख रहे, वो फिर अगर किसी की मदद करूंगा तो अच्छी हाँ, नज़र वो से अच्छी नज़र से देखेंगे। देखे। जो फीलिंग थी मेरी, मैंने आपको बताई है, जो मेरी फीलिंग थी यही थी कि जो लोग मैं ऑटो चलाता हूँ, मतलब मेरे घर वालों को कोई परवाह नहीं थी कि लड़का ऑटो चलाता है, क्या करता है, कुछ नहीं। अब मैं अपने घर वालों को बोलता था कि मैं ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, मुझे ऑटो चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं बेच दूंगा, मैं चाहे 10,000 रुपये की नौकरी कर लूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे मैं भीख मांग लूँगा, मगर मैं ऑटो नहीं चलाऊँगा। क्योंकि मेरे को जितना मैं अच्छा हूँ अंदर से, मेरे को उस चीज़ से लोग देखते नहीं हैं। अब मैं प्रेजेंट में ऑटो चला रहा हूँ तो ऑटो वाला हूँ, चाहे मैं किसी को कुछ भी कर दूँ, कितना भी अच्छा कर दूँ, फिर भी मैं एक ऑटो वाला रहूँगा। तो उस चीज़ को देख के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मैंने। और मेरे चाचू बोलते थे मेरी मम्मी को कि तुम्हारा लड़का प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दो, इसके बड़े बड़े ख्वाब हैं। बहुत सारी दिक्कतें मैंने झेली हैं। मेरे घर वालों ने मेरे को मारा भी है, पीटा भी है, बहुत कुछ बोला है। और मेरे सारा दर्द मेरे को दिया है ना मेरे घर वालों ने दिया है, बाहर के तो तब देंगे क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने फलाने का लड़का इतना बदतमीज है, मतलब बहुत सारी चीज़ें को सामना करना पड़ा है कि ये लड़का उसका है। कोई किसी ने झगड़ा कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसमें मैं किसी के साथ हूँ, चाहे किसी ने थप्पड़ मारा उसमें नाम मेरा आएगा, फलाने का लड़का था उसने बदतमीजी करी होगी, या उसने, मेरा कोई इशू है नहीं है, मैं तब की लड़ाई को किसी की रोक रहा हूँ, मत लड़ो क्या फ़ायदा, फिर भी मेरा ही नाम आ रहा है उस चीज़ में कि इसकी वजह से लड़ाई होगी। तो बहुत लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, बहुतों ने, मतलब हर जगह मेरे दुश्मन थे। मतलब कहीं पे भी जाता था, रिश्तेदारी में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, सब जगह मेरी पिन मारने वाले थे। और मतलब सारी चीज़ें तो घर से ही स्टार्ट होती हैं, जब घर में ही मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, लोगों ने नहीं कुछ नहीं समझा था, क्योंकि मैं कहता था कि मुझे ये करना है वो करना है, तो इस चक्कर में मेरे घर वाले मेरे से खिलाफ रहते थे और कोई कुछ नहीं करने देता था। तो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया, तो मेरे घर वालों ने मुझे टॉर्चर किया था कि इतना अमीर हो रहा है, पैसा घर पे देना चाहिए, गरीबों को लुटा रहा है और ये कर रहा है, बताओ इसकी इतनी औकात नहीं है, तब भी ये बंदा पैसा खर्च क्यों कर रहा है, बताओ यहाँ पे हमको देना चाहिए, घर की स्त्री समझनी चाहिए। मगर मैंने सोचा था कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, तो 1 साल नहीं दूंगा अपने घर वालों को, तो मैं आगे बहुत कुछ कर दूंगा अपने घर वालों के लिए, आगे खुश कर दूंगा। संजय, जैसे आप बता रहे हो कि इतनी सारी स्ट्रगल्स से निकल कर अब आप यहाँ तक पहुंचे हो, इतने सारे लोगों ने परेशान भी करा, तो आज आप उन्हें क्या जवाब देना चाहोगे? मैं आज यही कहना चाहूँगा उनको कि किसी को डिमोटिवेट ना करें। अगर कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने का साहस दें और उसको सहारा दें। ये नहीं है कि आप उसको कि बोलो कि कोई कह रहा है कि मैं आसमान छूँगा, कि आप उसको बोल रहे हो कि आसमान तेरे पर नहीं छिलेगा, छुआ जाएगा तो गिर जाएगा।
और गिर जाएगा तो मर जाएगा। अरे जब उसका जुनून है जो उसे आसमान छूने का तो उसे छूने दो ना, तभी तो वो आसमान छुएगा। अब पहले ही आप टूट दोगे तो वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। तो इसलिए डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं और बहुत करते हैं। ये हमारी सोसाइटी की वैसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी कोई अपने लेवल से ऊंची बातें करता है तो सब हंसते ही हैं, बट हंसते मेरे हैं। हिसाब से सपने हमेशा ऐसे होने चाहिए कि लोग हंसे, कि लोगों को यकीन ही ना हो कि कोई इतना बड़ा सपना भी देख सकता है, तभी तो वो बड़ा सपना माना जाएगा हाँ, ना। तो तभी तो। अगर वही सपना देखेंगे जो सब देख रहे हैं, तब तो वो बड़ा सपना है ही नहीं तो फिर। देखता ऑटो चलाता था, देखता बत्तियों पे खड़े होके कोई बेचारा गरीब आदमी देखा किड़ रहा है, खाने के लिए रो रहा है। मतलब बहुत सारा, मतलब देखा नहीं जाता था कि अब गंदा इतना हो रहा है कि वहीं रोटी तो हम तुम खाते हैं साग सब्जी से, कोई सिंपल रोटी खाना खाते हैं, दाल और रोटी खाते हैं, मगर वो कुछ और ही तरीके से खा रहा है। ना तो उसके पास रोटी है ना ही सब्जी है, सब्जी है तो रोटी नहीं है, रोटी है तो सब्जी नहीं है, मतलब उस तरीके से। और वो भी उसमें कि कितने दिन की है कोई पता नहीं, पन्नी में से निकाले कचरे में से लेके उसको खा रहा। तो एक तरह का अंदर से सोचा जाता था कि यार ये बहुत गलत है, ये भी एक इंसान है, इनकी वो हेल्प करी जाए और लोगों में एक इंसानियत बांटी जाए कि जो लोग निकलते हैं, किसी को कोई गंदा खाना खा रहा है तो अगर किसी को दिखे तो उस खाने को छीन के उसे दूसरा खाना दिया जाए और उसे एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए। ये चीज़ सोच के ना मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। और जितनी भी वीडियो बनाई है मेरी वीडियो वायरल गई है। और वीडियो बनाने का तरीका मेरा कुछ अलग है। मैं हेल्प करता हूँ तो मैं उसमें घुस के करता हूँ। ये नहीं है कि मैंने उसको दूर से खाना दे दिया या कुछ दे दिया उसे खिला के और मैं निकल गया वीडियो बना के। मैं उसकी जितनी भी मेरे पास कोशिश होती है, जितना वो गंदा है, जितना भी ख़राब है, पूरा उसे साफ़ सफाई करने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा बिल्कुल साफ़ हो, उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिले। अगर मैं उसको पूरी ज़िंदगी भर अपने साथ नहीं रख सकता, मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, तो कम से कम मैं उसको इतना कर सकता हूँ कि वो कुछ दिन के लिए अच्छा रह लेगा और अच्छा खा लेगा। और अच्छा करके जाऊंगा तो थोड़ा दिमाग में आएगा कि मेरे को कोई साफ़ सफाई से करके गया तो मैं इस चीज़ को चेंज करके कुछ अच्छा करूं। तो ये चीज़ मैंने बहुत करी है और मुझे ना इस चीज़ से इतना सुकून मिलता है कि अगर मैं किसी को एक 10 रुपये की जगह किसी को 1 रुपया दे देता हूँ तो दिल में इतना ठंडक बैठता है कि मैं ही जानता हूँ कितना सुकून मिलता है। अगर मैं कहीं से अगर 10 करोड़ कमा लूँगा ना तो उससे मेरे को इतना सुकून नहीं मिलेगा। और अगर मैं उस 10 करोड़ में किसी को 2 रुपये का खाना खिला दूंगा ना, वो 10 करोड़ मेरे उस खाने के बराबर है। मुझे वो सुकून मिलता है। तो वो जब आप इनिशियली ये सब चीज़ें करते थे, जब आपने स्टार्ट ही करा था, तब आप जैसे बता रहे हो आप ऑटो चलाते थे, तो तब तो ज़्यादा आपके पास शायद पैसे या सेविंग्स भी नहीं होंगे, तो नहीं, तब कैसे हेल्प करते घर थे? वालों ने साथ छोड़ दिया था, मम्मी को मना कर दिया था 1 साल तक मैं आपको कमा के नहीं दूँ सकता, सोच लेना मैं कहीं चलाई गया कुछ भी समझ लो। तो 1 साल तक मैं आपको बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा, चाहे तुम तड़पो या कुछ भी करो, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। और मुझे जो करना है अपने फ्यूचर में मैं वो करूंगा। अगर भगवान की कृपा से मैं सक्सेस हो गया तो मैं आपको पैसा आगे दे दूंगा, अगर नहीं हुआ तो 1 साल के बाद जिस तरीके से मैं ऑटो चला रहा हूँ उस तरीके से मैं अपना ऑटो चलाऊंगा और मैं आपको कमा के दूंगा। और वो पूरा फर्ज निभाऊंगा जो मैं पहले से निभा रहा था। तो मैंने घर वालों को पैसा देना ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल नहीं दे रहा था। अब मैं जैसे 1000 रुपये कमाए दिन में तो किसी को खाना देना वो देना, तो मतलब किसी को चप्पल देनी है, किसी को खाना देना, पूरा सेटअप बना के देना था जिसमें मेरे 300-400 रुपये खर्च हो जाते थे, प्लस CNG पड़वाना, खुद अपना भी खर्चा देखना। तो वही मेरे पास 200-300 रुपये रोज़ बचते थे। कहाँ मैं 1000-1500 रोज़ के बचाता था, सेविंग करता था। आज की डेट में मैंने जो दिल से करा वो मुझे मिला है। अगर कोई और होता ना मेरी जगह, कोई हेल्प करता, बहुत है मेरे से पहले पहले हेल्प कर रहे हैं, ना तो उसका चैनल ग्रो होता ना उसकी इंस्टाग्राम ID ग्रो होती, मेरे से अच्छी हेल्प कर रहे हैं। जो मैंने दिल से करी थी ना, मैंने अपनी मेहनत का पैसा लगाया ऑटो का, पसीने में मैं ऑटो चलाता था, सवारी छोड़ता था धूप में, घर पे भी नहीं जाता था। तो वो चीज़ मेरे को वो भगवान ने मेरे को दी है। और जिनकी मुझे शायद आपने मदद करी उनकी भी उनकी दुआ। दुआ बहुत लगी है मेरे को, उनकी दुआ ही लगी है मेरे को। मेरी मेहनत का नहीं है कुछ, मैं अपनी मेहनत नहीं मानता। मैं मानता हूँ जो लोगों को मैंने खाना खिलाया, कुछ भी दिया, उनका पेट भरा है, भी दोपहरी में कहीं धूप में वो पड़े, उनको सीरक में बिठाया, उनको खाना खिलाया, उनके साथ अच्छा किया है, तो वो चीज़ मेरे को मिली है। वो चीज़ जो कहते हैं ना कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा फल जरूर मिलेगा, वो मैं लिख के देता हूँ। मैंने अच्छा किया, मुझे अच्छा फल मिला है, बिल्कुल मिला है। और 100% मुझे ये फल मिला है, जो कि मेरा यूट्यूब पे 7 मिलियन होने वाला है, इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन पार हो चुका। ये सब उन्हीं की दुआ है और लोग मेरे से प्यार करते हैं उस चीज़ से। नहीं। और जो भी मैं हेल्प करता हूँ तो कोई दिखावा नहीं करता, कोई उसमें ये नहीं करता, जो मेरे से होता है उसमें अंदर घुस जाता हूँ, चाहे वो कितना भी गंदा सही, कितना भी उससे बदबू आ रही थी, वो मेरे लिए भगवान है। मैं भगवान की तरह उसकी सेवा करना चाहता हूँ और सही उस चीज़ बात का है। फल मुझे मिला है।
मुझे 100% पता है आपको इस कन्वर्सेशन को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पॉडकास्ट को कंज्यूम करते हैं बट सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर देते हैं, इसलिए बस 2 सेकंड निकाल लो यार, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दो और एंजॉय करो इस कन्वर्सेशन को। नहीं, काफ़ी अच्छा है, आपकी ग्रोथ भी अच्छी हुई और अब आप जिनकी आप अभी थोड़ी सी हेल्प कर पाते थे, अब आप उनकी पूरी कंप्लीट हेल्प कर कंप्लीट पाओगे हेल्प करता हूँ। इस सब ग्रोथ की वजह से। हाँ बहुत अच्छी बात है। बट जब भी हम सोशल वर्क की बात करते हैं, हेल्प की बात करते हैं, तो एक सवाल सबसे ज़्यादा जो ये आता है, आपके पास भी ऐसे कमेंट्स आते होंगे कि अगर आप मदद कर रहे हो तो दिखा क्यों रहे हो, हाँ तो सुन, उस पे आपका क्या जवाब है? उस पर यही जवाब है कि जो अगर मैंने जब हेल्प करना चालू करा था तो बहुत कम लोग हेल्प करते थे, इतनी नहीं करते थे। जब से मैं इतना कहता हूँ कि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मैंने अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मेरे से पहले भी लोग हेल्प करते थे, उनके लिए भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने भी हेल्प करी है। मगर मैं आपके बाद आया हूँ, जो मैंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर छोड़ी है, उस तरीके से आप देख लो, हर बंदा हेल्प कर रहा है, हर बंदा हेल्प कर रहा है। एक मोटिवेट मैंने वीडियो बनाई है, तो उस चीज़ को देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। देखो, मैं आपको बताती हूँ मेरा इसमें क्या मानना है। मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो और उसको दिखा रहे हो तो उसमें क्या बुराई है। सोशल मीडिया पे सब लोग इतना अजीब अजीब तरीके का भी कंटेंट डालते हैं जिससे किसी का भला नहीं हो रहा, बट नहीं, इससे तो किसी का भला भी हो रहा है, और अगर उससे आपको भी खुशी मिल रही है, कुछ व्यूज आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसा काम है, दूसरे का भी भला अपना भी भला। इनफैक्ट अगर आपसे अगली बार को ये कहे कि दिखाने के लिए हेल्प करते हो, तो आप ये बोलना कि आप भी करो दिखाने के लिए हेल्प। ये हाँ, तो मैं चीज ऐसी है कि आप भी करो। मेरा सभी जितने से कह रहा लोग हूँ, कर दो। दिखाने के लिए हेल्प करेंगे, भला तो दुनिया का ही होगा, भला तो हमारे देश का ही होगा। हाँ, तो सब दिखाने के लिए करो पर हेल्प करो। करो, कुछ भी करो, किसी का हेल्प होना चाहिए। और अगर आप कैमरे के सामने भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर मैं किसी भूखे आदमी को खाना दे रहा हूँ, वो भूखा है, मेरे सामने कैमरा लग रहा है, वो कैमरे को नहीं देख रहा, वो आप पे खाने को देख रहा है, और वो खाने को खा के आपको दुआ देगा। वो ये नहीं कहेगा उसने क्या लगा रखा, क्या कैमरा लगा रखा, क्या बना के ले गया, बस उसे ये दिखेगा कि मैं भूखा था और मुझे उस टाइम खाने को, भूख मिटाने के लिए खाना मिला, और उस चीज़ से मेरा पेट भरा, पेट भर के मैं उसके लिए दुआई दूंगा, और वो दुआई देगा और चैन की नींद सोएगा। थोड़ा सा आप मुझे अपने बचपन के बारे में भी बताओ, क्या 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 था, पढ़ाई करी नहीं करी? नहीं, बचपन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। पापा थे मेरे, मेरी मम्मी को मारते थे, मतलब कहते हैं कि गलत काम करते थे, मतलब यही दारू वारू पीते थे। तो मतलब आपके पिताजी भी ऑटो चलाते थे? नहीं, पापा मेरे फ्रूट का काम करते थे दिल्ली में, अच्छा मगर वो गलत काम ये करते थे कि पीते थे, अच्छा। और पीते थे। उनको वैसे, यहाँ मेरे पापा अच्छे थे, बुरा नहीं बोल रहा, मगर उनका माइंड है ना, घर वालों ने यही मतलब डिप्रेशन में वो चले गए होंगे, कुछ भी करते थे, मम्मी को मारते थे, पीटते थे, जो तब आप कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। तो गांव कहाँ आपका? गांव हमारा अलीगढ़ के पास है। अच्छा, हाँ, आप अलीगढ़ के रहने हाँ, वाले मैं हो? अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ, अच्छा, सही तो है। वहाँ का ही हूँ मैं। तो आप दिल्ली कब आए फिर अलीगढ़ से? जब मैं अलीगढ़ से यहाँ पे दिल्ली के लिए रवाना हुआ, ट्रेन में बगैर टिकट के पकड़ा आया था, न कोई पता अच्छा टिकट कहाँ मिलते, पैसा ही नहीं था, मात्र मेरी जेब में 250 रुपये पड़े थे, और मैं ट्रेन से आया था ना, जब घर से निकला था तब तो मैं गुस्सा था कि मैं अब अच्छा यहाँ पे आऊँगा नहीं, वापस घर पे नहीं आऊँगा। अच्छा। मम्मी कहती जा, कहीं चला जा, बिल्कुल मत आइयो, चला जा। मैं मम्मी को छोड़ के, सबको छोड़ के, पापा तो हमारे पहले ही ख़त्म हो चुके थे बीमार पड़ के। तो जब मैं दिल्ली आया था, तो मैं जब दिल्ली आया था तो मेरे पास ना तो पैसे थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि टिकट कहाँ से मिलती है। जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठा हूँ, और ट्रेन में बैठ के सब लोगों के पास में बैठ गया ट्रेन में, तो अब काले काले कोट पहन के आएंगे तो भैया मुझे तो पता है टीटी है, मगर मुझे तब भी नहीं पता था कौन है ये। अब तो पता है कि भाई तो टीटी है। तो वो मेरे पास आके बोलता भाई हाँ टिकट। मैंने कही सर मेरी टिकट तो है नहीं है मेरे पास, सर मैं तो ऐसे से बैठ के आ रहा हूँ, कि जुर्माना होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल क्यों जाना पड़ेगा सर? कि नहीं जाना पड़ेगा। एक भाई था कोई पास में बैठा था जिसकी 20-25 रुपए की टिकट आती थी, तो उन्होंने मेरे से पानी की बोतल मंगाई थी रेलवे स्टेशन पे। एक रेलवे स्टेशन रुका था कि बेटा यहाँ से पानी की बोतल लाना, बच के ट्रेन रुक गई है। तो मैं पानी की बोतल लेके उनको दे दी थी, तो उनको अच्छा लगा कि इसने मेरे को पानी की बोतल ला दी। तो मैंने उनको पानी की बोतल ला के दे दी, तो टीटी आया, तो उन्होंने उस टीटी को समझा दिया कि पैसे हम दे देंगे इसके, आप इसे मत लेके जाओ। तो उन्होंने मेरा जुर्माना भरा था। अच्छा। और मैं उनके साथ यहाँ तक आया था। थोड़ा बड़े बूढ़े अंकल थे और आंटी थी, उनका सामान लेके मुझे ये भी नहीं पता, नई दिल्ली आके आ गया। अब वो अपना नई दिल्ली से ये भी नहीं पता कि नई दिल्ली क्या है। अब वो यहाँ से वो चले गए अपने घर,
उनको रास्ता पता था। अब मेरे को हो गई रात, अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे तो खुद ही नहीं पता। मेरे को सिर्फ एक नंबर याद था उनका कि जहाँ पे मुझे आना था रिश्तेदारों का, जो मेरे जीजा लगते हैं। अब मैंने उनके पास फ़ोन तो नहीं किया, मैंने कि सुबह फ़ोन करूँगा, सुबह चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। अब मेरे को वहाँ पे मैं सो गया, मैं जहाँ पर लोग सोते हैं रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पे मैं सो गया। अपना ये पन्नी थी मैंने अपने कानों के नीचे रख के मैं सो गया। अब अचानक ही वहाँ पे एक अंकल कुर्ता पजामा पहन के, टोपी लगा के, जो मोमडन भाई थे हमारे, अब वो मेरे पास आके बोलते हैं कि बेटे क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैंने कि नहीं सर, मैं तो काम की तलाश में आया हूँ। और वो एक ऑटो वाले थे। ये मुझे बाद में पता चला। मैंने कह रहे बेटा तू यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने कि सर मैं तो काम करने की तलाश में आया हूँ। अच्छा तुझे काम चाहिए। मैंने कहा हाँ अंकल जी मुझे काम चाहिए। कि मैं तुझे 100 रुपये रोज़ दे दूंगा तो तू काम कर लेगा। मैंने कि 100 रुपये रोज़ तो 3000 रुपये महीने हो गए। मैंने यहाँ कर लूँगा, 3000 रुपये बहुत होते हैं। तुझे खाना भी दूंगा 2 टाइम का। मैंने कहा हाँ ठीक है अंकल जी कोई दिक्कत नहीं, तुझे खाना ही मिलेगा, तुझे 100 रुपये रोज़ दूंगा और मेरी कपड़े की दुकान है, तुझे वहाँ रहना पड़ेगा। मैंने कि ठीक है। तो मैंने ठीक है चल लूँगा, मैं करूँगा काम तुम्हारे संग। तो चल बेटा तो तू यहाँ से यहाँ क्यों बैठा है, तू यहाँ क्यों लेट रहा है। मैंने कहा यार फिर मुझे क्यों जीजा फिजा के पास कॉल करने की जरूरत है, मैं तो इनके साथ ही जा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँगा किसी का। जब मुझे अच्छा आदमी मिल रहा है काम करने के लिए और मुझे 100 रुपये रोज़ दे रहा है तो मैं अच्छा है मेरे लिए। अब मैंने अब घर वालों को दिखाऊंगा मेरी तो नौकरी लग गई, मेरा तो काम लग गया। अब मुझे वहाँ से वो उठा के लेके चल दिया। अंकल मुल्ला जी थे, सफ़ेद टोपी पहन रखी थी और बहुत तगड़े थे, कुर्ता पजामा पहन के, वाइट कलर के, घड़ी फड़ी डाल के, मतलब वीआईपी थे यहाँ से, अच्छे आदमी थे। मुझे तो लग रहा था अच्छे हैं ये, मेरे को लेके जा रहे हैं। अब मेरे को लेके जा रहे थे वो, मैं उनके पीछे पीछे चल दिया, मेरे को बिठा ले ऑटो लेके चल दिया। अब मुझे बाद में चला कि ये नई दिल्ली से मुझे लेके आ गए दरियागंज, मगर मुझे ये भी नहीं पता था कि दरियागंज है। मुझे बाद में पता चला, जितना मैं बड़ा होकर दिल्ली में रहा हूँ, जितना मुझे पता लगा कि मेरे को यहाँ पे मेरे साथ सीन हुआ था और ये दरियागंज है। मेरे को बाद में पता है, मुझे पता नहीं था दरियागंज है ये। और ये मुझे कहाँ ले गया, नई दिल्ली से मुझे दरियागंज लेके आ गए, अंधेरे में गलियों में लेके। और जब मूवी आई थी सिंघम, अजय देवगन की, जो अजय देवगन की मूवी आई थी, तो मुझे लेके चलते गए, मैं चलता गया। अब वो मुझे ना एक गैरेज से में लेके ऊपर ले गए, जहाँ पे एक छोटा सा रूम था। और वहाँ पे मैंने देखा कि वो मुझे यहाँ पे लेके आए। मैंने उनको बोला था कि मेरे को ना बच्चों से मिलाइए आप। मुझे कोई शक नहीं था वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने अंकल जी आप मुझे बच्चों से मिलाइए। कि नहीं बेटा तू बैठ, आराम से बैठ, मैं तुझे सुबह मिलाता हूँ। अब तू ये देख, रिमोट लिया हाथ में और टीवी चला दी उन्होंने मेरे सामने। अजय देवगन की मूवी चल रही थी सिंघम, मुझे पता। मैंने कि हाँ, मैंने कि नहीं अंकल जी मुझे ना उनसे मिलना है, मुझे मिला दो पहले। कि बेटा मैं तुझे सुबह मिलाऊंगा, तू अब आराम कर ले, सो जा। अब मुझे क्या आराम करने की, जब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, तब भी मुझे शक नहीं हुआ कि ये मेरे साथ गलत करेंगे। मैं तब भी उनको अच्छा ही समझ रहा था कि मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला था कि मुझे यकीन में टॉयलेट लग रही थी, मुझे टॉयलेट लग रहा है, आप मुझे टॉयलेट के लिए लेके चलो, मतलब टॉयलेट करने आना, मुझे बाथरूम बता दो। और छोटा सा रूम था तो उन्होंने कही कि नहीं। अब उन्होंने मेरे को ना एक कोने में एक बोतल रखी थी, वो मेरे पकड़ा दी कि तू इसमें टॉयलेट कर ले। मैंने क्यों, मुझे टॉयलेट करनी है। अब उन्होंने बोतल पकड़ा, इसमें मुझे शक हो गया कि मेरे साथ गलत हुआ है। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मुझे बोतल में नहीं करनी, मुझे ना आप मुझे बाहर निकाल दो। और मैंने सोचा ये बोतल में मेरे को टॉयलेट कराएंगे तो मैं यहाँ करूँगा तो यहीं रखेंगे, मैं बाहर चलाऊँगा तो भाग जाऊँगा। मैंने सोच लिया मैं भाग जाऊँगा, मगर मैंने तभी की तभी इतना सोच लिया था कि तेरे साथ गलत होगा, तू किडनैप हो गया। मैंने इतनी देर में अपने माइंड में सोच लिया, इतने उसने बोतल दी ना मेरे को। मैंने कहा अब तो मेरे माइंड में आया कि तू किडनैप हो गया, तेरे साथ गलत होगा। अब मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी टॉयलेट, इसमें मुझे बाहर जाना है। अब इतना बोला, उन्होंने मेरे कान पे मारा भटाक से था। मेरे वहाँ पर आंसू सब निकला है। मैंने ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। मैंने उनको बहुत बोला और उन्होंने कि साले इसमें टॉयलेट कर तू और इसमें कर, तू अब मारा जाएगा, तेरी आंखें निकालूंगा, तेरी मतलब किडनी निकालूंगा, सबको निकालूंगा, तेरा सब कुछ ख़त्म करूँगा, चुपचाप बैठ जा, चुपचाप मूवी देख ले, किसी से नहीं मिला रहा। मैंने उनसे फिर मैंने कि अब मैंने इतना सोच लिया कि अब मैं मारा जाऊँगा। मुझे अब एक तक मुझे वो नहीं हुआ कि मैं घबरा गया, मगर मुझे इतना पता लग गया, छोटा था कि अब तू मारा गया यहाँ पर, अब तू बचने का नहीं है, अब तू कटेगा। अब मैं होपलेस हो गया, मैंने कटेगा। अब मैंने उनके ना पैर छुए और अपनी जीभ से उनके मैंने तल में चाटे थे, बहुत मिन्नतें करी थी। मैंने कि मुझे आप छोड़ दो, मेरी माँ अकेली है, मेरे पापा नहीं है, आप मेरे को छोड़ दो, मेरे को क्यों लेके आओ यहाँ पे, मैं तो अपना काम करने आया था, घर से भाग के आया हूँ
और मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ मर जाएगी, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मुझे अपने घर वालों का घर चलाना है, मुझे कमा के देना है, मैं यहाँ भाग के आया हूँ। ये नहीं कि आप मेरे साथ गलत काम करते। तो उन्होंने मेरे को ना फिर एक लात मारी, मेरे को कोने में पेट कर दिया, एक लात मार के कोने में भगा दिया कि साले वहाँ बैठ जा। अब उन्होंने उसी कमरे में मैंने, अब जब मैं बैठ गया फिर मैं रो रो के फिर मैंने उनके पैर छुए, उनके अपनी जीभ से मैंने उनके नाखून तल में, मतलब पैरों के होते हैं जो, वो मैंने चाटे, मगर नहीं, उन्होंने मेरे बाल पकड़ के और फिर एक उसी में एक खिड़की दरवाजा था, उसी में मेरे को, उसी में बाल पकड़ के मेरे को पकड़ के, अब तू मानेगा नहीं, अब तू कटेगा। अब मेरे को उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने वो ताला खोला और वो खोला ना, उसी में दरवाजा था, उसी कमरे में देखा तो इतना बच्चा कटा पड़ा था, मेरी देख के रूह काँप गई, मतलब देख के मेरी रूह काँप गई कि यहाँ पर कितना कटा, और वहाँ पर तलवारें चाकू फाकू रखे थे ना, मेरे को अंदर घुसा दिया। फिर भी मैं उनसे मिन्नतें मांग रहा हूँ, बहुत कुछ मिन्नतें मांगी मैंने कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और वहाँ पे खूनम खान इतना सब देख के ना मैं हो गया, घबरा गया, मैं अपना शांत हो गया, शांत हो गया। फिर मेरी एक शांत होने के बाद फिर मेरी एक हॉबी जो मेरी बात करने की थी, फिर मैंने उनसे बोला कि मैं रियली बता रहा हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप मेरे को मार लो, उससे कोई मतलब नहीं, आप मुझे जान से मार दो, कोई नहीं, मैंने मेरी माँ मर जाएगी यार, मेरे घर में कोई कमाने वाला है ही नहीं है, आप मुझे छोड़ दो। मैंने फिर मैं वहाँ पर रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने उनके पैरों के तले जो, उन्होंने मेरे को, भगवान ने करा उनके दिल में क्या आई, उन्होंने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल दिया तो मैं सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता अपनी, मतलब बाहर निकाला तो मैंने अपनी पन्नी पकड़ी और मेरे में लात मार दी। फिर दोबारा मैं वहाँ से ऊपर उतरता हुआ आया। अब मेरी वहाँ अंधेरे में लाइट नहीं थी, वहाँ पे मैंने देखा मेरी चप्पल गायब हो गई। अब मैं वहाँ चप्पल को ढूंढ रहा हूँ अंधेरे में सीढ़ियों पे, ऐसे पकड़ के, ऐसे पन्नी पकड़ के ऐसे चप्पल देख रहा हूँ अपना गिर के। मैंने वो चप्पल लेके अपना मैं वहाँ से भागा, वहाँ से भाग के वहाँ पे मेरे साथ कुत्ते पीछे पड़ गए, मेरे पीछे कुत्ते भी पड़ गए थे। अब मैं अंधेरे में, मुझे कोई नहीं दिख रहा, जैसी गली दिख रही है मैं भगता जा रहा हूँ, भगता जा रहा हूँ, भगता जा रहा हूँ। और पीछे से मेरे हर गली में 12-1 बज रहा था, मेरे साथ कुत्ते पड़ गए, कुत्ते मेरे को, कुत्ते भी काट गया था, मगर मैं उस पन्नी से, पन्नी मेरे हाथ में थी, चप्पल हाथ में थी, मैं भगता चल रहा, आगे देख के, थोड़ा आगे देख के, पीछे देख के, ऐसे करके हाथ हाथ करके चुप चुप ऐसे करके अपना मैं निकल गया। मैं पहुँच गया दरियागंज के, मैं बाहर आ गया रोड में। वहाँ पर मैं भगता हुआ पुलिस वालों के पैरों के नीचे गिरा। वहाँ पर जाके वो कह रहे कैसे हाँफ रहा, क्या हो गया? मैंने कि मुझे बचा लो, मुझे मार देगा जान से। मैंने कि मुझे एक अंकल पकड़ के ले गए थे नई दिल्ली से और मैं यहाँ पे बच के आ गया। उन्होंने, पुलिस वालों ने बोला भाई तेरी किस्मत बढ़िया है, हम तो जान ही रहे, मगर हाँ थोड़ी देर में दिन निकल आएगा। कुछ देर बाद यहाँ पे मंडी फंडी लगी, वहाँ पे मंडी लग रही थी, वहाँ पे सब्जी वाले बहुत आ गए थे जितने भी अंधेरे में। तो वहाँ पे गाजर की वो रखी थी, गाजर चिन की एक बोरी रखी थी। तो मैं ना डर रहा था, तो पुलिस वालों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे आगे बेटा, तू यहाँ आ गया भाई, बच के आ गया, अब तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, अब हम यहाँ खड़े हैं बैरियर लगा के। मैं वहाँ पर जैसे पेड़ लग रहे हैं इनके बीच में जाके बैठ के आराम से वहीं रोता रहा, सपकता रहा। फिर भी वहाँ से उजक उजक के देखता रहा कि जो आदमी जा रहे हैं वहाँ के गुजर रहे हैं, मैं देखते उठ उठ के देखता रहा, क्योंकि वो आ नहीं रहा, मेरे को पकड़ने के लिए आ नहीं रहा। तो उस चीज़ से मेरे को बहुत तकलीफ है ज़िंदगी भरी। सुबह हुआ, कॉल करी, फिर मैंने ये बात अपने घर पर 3 साल बाद बताई थी, मैंने नहीं बताई थी अपने घर पर कि मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, जो कि मैं मौत के मुंह में से निकल के बाहर आया था। नहीं बताई थी, पर मैंने बहुत दिन बाद बताई थी, किसी को नहीं बताई थी, मगर जो हुआ था मैंने कि मेरे साथ हुआ, भगवान ने मेरे को बचा दिया, मैं हाँ आ गया। फिर मैंने अपनी बहन के यहाँ आ गया, माँ जीजा जी के यहाँ पर आके मैंने अपना, उनका कैसा काम था उन्होंने मेरे को रखा, पैसे दिए, तब मैंने उनके यहाँ काम करा। फिर भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं मैंने लाइफ में, तब मैं यहाँ पे बैठा हूँ बहुत। तो एक चीज़ होती है कि एक बार मैं बच के आ चुका हूँ। आप बार बार कह रहे हो भगवान ने बचाया, आप कौन से भगवान में मानते हो? मैं महादेव को मानता हूँ सबसे ज़्यादा, और सबसे पहले मान लो अपनी माँ को। विश्वास महादेव से पहले मेरी माँ आती है, उसके बाद मेरे महादेव आते हैं, मगर महादेव को सब कुछ अर्पित है, मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ महादेव को। आपने उनकी शक्तियाँ अपने आसपास महसूस करी? हाँ, मैं जब भी रोता था तो मैं अपने महादेव के सामने रोता था। और जब भी मैं जैसे पैसेंजर बैठा के चल रहा हूँ ऑटो में, मेरे को तकलीफ है, मैं या किसी कपल को लेके जा रहा हूँ या किसी को लेके जा रहा हूँ, तो मतलब बहुत सारी फीलिंग आती थी अपने अंदर से कि मैं ये सब इनको छोड़ रहा हूँ, मेरी भी इन जैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। जो लोग घूमते हैं, अच्छे से रहते हैं, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी बना रखी है, रोड कब तक चलाऊँगा और ऐसे लोगों को कब तक छोड़ता रहूँगा। मतलब कि ये लोग अच्छे से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा घूमते हैं, तो क्या मैं भी अपनी ज़िंदगी में ये सब करना चाहता हूँ। तो
मैंने भी देखा है बहुत कुछ। तो जब भी कोई तकलीफ होती थी, पैसेंजर पीछे बैठा है तो महादेव की मूर्ति मेरे ऑटो में लग रही थी, मैं उसके सामने रोता था। और पैसेंजर को कोई भनक भी नहीं होती थी कि ये रो रहा है क्या हो रहा है, वो अपने अपना चलते थे, मैं अपना चलता था, मैं उनसे पैसे लेता था, मैं अपना चलाता था। मगर हाँ, जब भी रोता था मैं महादेव के सामने रोया हूँ। और मैं जब केदारनाथ गया था पिछली बार, कुछ नहीं था तो मैं महादेव के सामने रोया था। जहाँ मैं केदारनाथ गया था वहाँ पर लाइन लग रही थी, वहाँ पे सिर्फ जयकारे मेरे ही ज़्यादा हो रहे थे और मेरे को ही लोग देख रहे थे। जब मैं महादेव के मंदिर में घुसा था, रो गया था, फिर आ रहा था, मगर सबने मेरे को पकड़ लिया था। मेरा फ़ोन भी, कैमरा भी ऑन करके रख रखा था जिम में। वो पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने मेरा छीन के गड्ढे में डाल दिया था मंदिर में फ़ोन। मैं तब भी, मैंने कि महादेव की वीडियो बना के ले जाऊँगा, देखता रहूँगा घर पर, मगर मैं पकड़ा गया था। पकड़ के उन्होंने मेरा फ़ोन उठा, मैं जब रो रहा था, फिर आ रहा था, जयकारे लगा रहा था, तो वहाँ पर मेरा फ़ोन का कैमरा था, मैडम पुलिस वाली थी, उन्होंने निकाल के फेंक दिया वो कैमरा, फ़ोन मेरा, और कही लगाओ जयकारे खूब। मैं खूब तगड़ी तरह जयकारे लगाए वहाँ केदारनाथ पर, सब लोग मेरी वीडियो बना रहे, देख रहे। मगर हाँ, सच्चे दिल से रो के आया था और भगवान ने कुछ नहीं करा तो मतलब एक अच्छी लेवल तक पहुँचा दिया, जिससे कोई मेरे को न तो ज़्यादा पैसे वाला बनना, न ज़्यादा गरीब होना, मगर हाँ कि जो चीज़ होनी चाहिए, मेरे जो सोचा था वो मेरे को हौले हौले मिल रहा है। तो जो सोचा था उसके कितने करीब आ चुके हैं और अब आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे का ये प्लान है कि मैं अपना एक एनजीओ खोलना चाहता हूँ, जिसमें कि अपने दिल्ली में, एनसीआर में, गाजियाबाद में जितने भी रोड पर गरीब रहते हैं, उस एनजीओ में मैं रखना चाहता हूँ और उनकी सेवा अपने सच्चे दिल से करना चाहता हूँ और उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। जो लोग रोड पर सोते हैं, अब हम कहीं रात को, तुम शाम के टाइम किसी नाले के पास खड़े हो जाना, मैं खड़ा होता हूँ, मुझे पता है वहाँ पर इतने मच्छर लगते हैं कि आप खुद कहोगे कि यहाँ से निकलो। तो वो लोग पूरी पूरी रात कैसे काटते हैं खुद नहीं पता। अगर एक बार तुम रात में बिगर गाड़ी के, बिगर वाके किसी रोड के किनारे सो के देखना, तो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद एहसास हो जाएगा कि इन गरीबों की ज़िंदगी कैसी होती है। बहुत तो अभी आपने ऑटो आप चलाना आपने छोड़ दिया या अभी भी चला रहे नहीं, हो? चलाता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ उससे। अच्छा, बट अब वैसे नहीं चलाते? नहीं चलाता। कितने टाइम पहले छोड़ा? नहीं, 3 महीने हो गए मुझे ऑटो छोड़ते। 3 महीने हो गए। ऑटो तो मैं शुरू से चला रहा हूँ, अब भी चला रहा हूँ, हाँ। बट अब हेल्प करता हूँ लोगों की। तो अब कहीं जाते हो लोग पहचानते हैं? मास्क लगा लेता हूँ। क्यों? अच्छी बात है, पहचानेंगे। अब बिगर मास्क की पहचान लेते हैं, हर जगह पहचान लेते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग मुझे पहचान लेते हैं, मना नहीं कर रहा। तो अब वो लोगों के आंखों में वो इज्जत देखते हो अब आप अपने लिए, जो पहले आपको लगता था हाँ, कि नहीं बहुत है? इज्जत है, बहुत अच्छा लगता है कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं जहाँ जिस रास्ते पर चल रहा हूँ बहुत अच्छा। और आने वाले कल में देखो, इंसान का जन्म है ना, बहुत अच्छा है। अगर इंसान अच्छे से सोचे तो मैं तो सोचता हूँ मैं इतने अच्छे कर्म करूँ कि मुझे अगले जन्म में भी इंसान का जन्म मिले, मैं लोगों की हेल्प करूँ। अच्छा। ये आधी ज़िंदगी कट गई, आधी कट जाएगी, मगर इतने अच्छे कर्म करूँगा आने वाले कल में मेरे को इंसान का जन्म दोबारा मिले, क्योंकि मैं इस इंसान के जन्म से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और बहुत अच्छा, अगर अच्छे से जियो तो इसमें बहुत चीज़ें सोचनी समझने की बात है, मगर सोचोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छे से रहोगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। जिनकी आप मदद करते हो फिर आप उनको दोबारा पीछे मुड़ के देखते हो, मतलब क्या आप कुछ दिन बाद भी देखते हो कि अब उनकी हाँ, क्या पूरा करता सिचुएशन हूँ। है? अच्छा। हाँ, पूरा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनकी वीडियो नहीं बनाता, अच्छा। फिर नहीं बनाता। अगर एक बार किसी का वीडियो बना दिया मैंने तो बना दिया, फिर मैं उसके जाऊँगा तो ऑफ कैमरा के बाद हेल्प करूँगा, उसको अच्छा। समझाऊंगा अच्छा। तो ये सब मत करो। और आपने किसी को ऐसा देखा कि आपकी मदद के बाद उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई है? हाँ, बहुत है। और ऐसा भी है कि जिसको मैं सामान दे के आता हूँ वो सामान बेच के भी खा जाते हैं। अच्छा। मजबूरी होते हैं। हाँ, हाँ। अब मैंने एक भाई की हेल्प करी थी, तो उन्होंने जिनको बेटिंग मशीन दी थी, सामान कपड़े लत्ते दिए थे, वो बेटिंग मशीन को ही बेच के खा गए। अच्छा। उनके पास मजबूर किराए पे जाने के लिए पैसे नहीं थे, गाँव जाना था उन्हें। दोबारा वेटिंग मशीन दी, पैसा दिए, अच्छे से रह रहे हैं। मगर हाँ, उन्होंने मेरे को वो चीज़ दुआ दी थी कि वो कह रहे थे बहुत यूट्यूबर आए मेरे को पानी बिस्कुट दे के चले गए, मगर जो आपने हेल्प करी है सच्चे दिल से वो किसी ने नहीं करी। अच्छा। मैंने उनको कपड़ा लत्ता पहनाया पूरा, और उनको 1800 रुपये की एक जैकेट थी, वो मेरे को गिफ्ट में मिली थी, मैंने उनको पहनाई। अच्छा। और जूते पहनाए, जो भी पूरा सेटअप था, टोपे वोपे बहुत सारी आइटम थे, उनको पहना के बढ़िया तरह से एक अच्छी तरह से उनका लेवल सही करा और उनको एक वेटिंग मशीन दी। फिर उन्होंने वो बेचे खा ली, बेचे खाने के बाद फिर मैंने उनको 1000 रुपये दिए और फिर वेटिंग मशीन दी, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से। और उन्होंने अपना काम भी कर लिया। अब मैं जो देखता हूँ, कल भी मैंने रिक्शा किसी को दिया है बेचारे को, जो देखा रोड पर, बिल्कुल ही देखा नहीं, मतलब एक चलते हुए भीख मांग रहा है, तो वो मेरे को देखा नहीं गया, फिर मैंने उसको ना
परसों देखा था, फिर हमने परसों ही जाके रिक्शा खरीदा। रिक्शा है हमारे 10.5 का, 2,500 रुपये हमारे लगे छत में, छत बनवाई, और 1100 रुपये का हमारा पानी और चिप्स विप्स आया था, वो हमने सजा के दिया। और हमने उनको नहलाया धुलाया, कपड़े उत्ते पहनाए बढ़िया तरह से, उनको स्टैंडर्ड बना के, और उनको रिक्शा गिफ्ट कर दिया। अब हमने उनको ये बोला था कि आज के बाद तुम्हें भीख नहीं मांगना। वो सच्चे दिल से कह रहे, रो गए थे कि हम भीख का नाम ही लेंगे, मैं अब इससे पैसे कमाऊंगा और इससे चलूंगा। और उनको किसी ने रिक्शा नहीं दिया, जबकि दिल्ली में चलते हैं बहुत सारे एनजीओ हैं। एक्चुअली मेरे पास एनजीओ नहीं है, अपने लोगों का सपोर्ट है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो डोनेशन करते हैं, मैं उस पैसे को आगे खर्च करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो अब उनको देखे ना एक खुशी महसूस हुई कि उनको एक रोजगार दे दिया, वो मस्त। अब ये है कि अब वो बेचें या न बेचें, जो रोड पे किड़र रहे थे, उस रिक्शा से मैंने उनको एक छोटा सा रिक्शा दे दिया, रोड से किड़रने से बढ़िया। बहुत अच्छी अब वो रोड बात पे है। नहीं किड़रेंगे। सही बात है। बस ये आपकी क्या एज है? बताया 25-26 साल होगी मेरी, अच्छा। 98 में जन्म हुआ था। अच्छा। बट एज क्या बताऊं, पर क्या जैसे आप बता रहे थे कि आप भी अपने ऑटो में पीछे लोगों को बैठे देखते थे, तो आप चाहते तो उनके जैसी जिंदगी हो, तो क्या हाँ। प्लान आपका आगे, फैमिली का, शादी का? मगर देखो शादी मेरी हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है? हाँ, ये तो शादी- आपने बताया ही नहीं। शादी मेरी हो चुकी है। अरे वाह। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? कैसा फ्यूचर चाहते हो? मैं फ्यूचर तो कुछ नहीं चाहता, मैं आज जो बैठा हूँ, और आज से 10 साल बाद मैं चाहता हूँ कि रोड पे कोई गरीब नहीं रहे और भूखा नहीं सोए, और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए और अच्छा उसको मिले और अच्छी इज्जत मिले। मैं 10 साल बाद जैसा हूँ मैं ऐसा ही रहूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आसमान छूँ, मगर मैं आसमान उनको छुलवाना चाहता हूँ जो रोड पे पड़े, उनके लिए आसमान छूना चाहता हूँ और उनके लिए आगे बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। यही मेरी सोच है और यही चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं लेके जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है। मगर हाँ, जो लोग रोड पर सो रहे हैं ना, उनको लोग गलत नज़र से देखते हैं, या मतलब उनकी कोई हेल्प नहीं करता, या उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उसके बारे में मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनके बारे में सोचो और इनको अच्छी ज़िंदगी दो। हर इंसान रोड पर पड़ा है वो पागल नहीं है, मैं हेल्प करता हूँ, मुझे पता है। मैंने ऐसे गंदे गंदे लोगों को अपनी हेल्प करी है, वो मैंने तुम्हें दिख रहा कि तुम कहोगे कि हटो बदबू आ रही है इससे, ये तुमसे 2 रुपये मांग रहा है, अरे हटो मेरे पे नहीं है 2 रुपये, कुछ नहीं दिया तुमने, इग्नोर कर दिया। तुम कहोगी, अगर कोई पूछेगा कि तुम्हें पागल है क्या, क्या मूड मारूं उससे। मैंने उन लोगों की हेल्प करी है, जब नहा धुला के सतर कर दिया, सब कुछ ओके कर दिया, मैंने उनको फिट कर दिया। अब वही बाद में कह रहे हैं भाई आपका धन्यवाद, बट वो पागल कैसे हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हमें खुद करनी चाहिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमको समझाइए। अब ये नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, तुमने थप्पड़ मार के साला गलत कर रहा है, गलत बोल के तुमने हमको इग्नोर कर दिया, तो हम तो और ही गलत करेंगे। अगर हम गलत कर रहे हैं, आप हमको समझाइए भाई क्यों कर रहे हो गलत, क्या मिल रहा है, आप अच्छी ज़िंदगी जियो, ये बोलो, बहुत सारी चीज़ें बोलोगे तो हमारे दिमाग में कब तक नहीं आएगी। अगर हमने कीच लपेट रखे गंदे कपड़े पहन रखे, आप इनको साफ करो, हमको अच्छे कपड़े पहनाओ, हमें अच्छी ज़िंदगी दो, 2-4 घंटे में हमारा खुद माइंड सेट हो जाएगा कि हम खाते कहाँ आगे, खुद ही अपने लेवल पर आ जाएंगे। तो ये लोग कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। मैं चाहता हूँ अगर मैं अब मेरा अगर भगवान की दुआ से मेरा एनजीओ हुआ और मैंने अपने एनजीओ में काम किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 20-30 किलोमीटर की रेंज में, जितनी रेंज में मेरा एनजीओ होगा, उस 20-30 किलोमीटर की रेंज में खुद गाड़ी लेकर घूमूंगा और खुद देखूंगा कि कोई फुटपाथ पर सो तो नहीं रहा, कहाँ सो रहा है, किस कचरे में सो रहा है, किस कचरे में बैठा, उसको मैं अच्छी ज़िंदगी दूंगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मुझे उनका दुआ लेना है और उनको अच्छी ज़िंदगी देना है, ढूंढ के लाना है मुझे कहाँ पे पड़े गरीब। ये नहीं है 20-30 किलोमीटर की रेंज में ख़त्म हो गए, आए दाएँ से ही पकड़ के लाऊंगा, कहीं पे भी होंगे लेके आऊँगा, कहीं मिलेंगे, मैं उनकी अच्छी ज़िंदगी करूँगा। ये चाहता हूँ मैं। ये नहीं चाहता कि मैं आगे बहुत बड़ा आदमी बनूँ, सेलिब्रिटी बनूँ, नहीं, सेलिब्रिटी मैं खुद बन जाऊँगा। अगर मैं उनके साथ अच्छा करूँगा तो भगवान के सामने सेलिब्रिटी बनना है। भगवान देख रहा है ना। बहुत अच्छी बात कही, भगवान के सामने सेलिब्रिटी बनना है, इंसानों के सामने क्या बनना, भगवान देख रहा है ना मुझे कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैं उनकी जिंदगी बनाना उन्हें सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूँ जो रोड पे पड़े हैं, भीख अरे मांग आप रहे तो गॉगल्स वगैरह भी लगा देते हैं। मैं उनको सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूँ। ये नहीं कहता कि मैं खुद सेलिब्रिटी बन जाऊँ इनकी बात से, नहीं, ऐसा नहीं सोचा। उनकी दुआ से उठूंगा मगर उनको भी साथ लेके चलूंगा। सही बात है, ये चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसे लोग भी हमारे देश में हैं। और थैंक यू सो मच आने के लिए, ये इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपके पास आया, आपने मुझे आने का मौका दिया और मैंने
अपने बारे में आपको बताया। थैंक यू। थैंक यू आने के लिए। और अगर लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो हम और इन डेप्थ पार्ट 2 भी आपके साथ शूट करेंगे बहुत हाँ, जल्द। कोई नहीं, अगर लोगों को अच्छा लगेगा, पैसे लगेगा। मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, हाँ। ये सच्चाई होती है। इंसान को कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोच के चलना चाहिए। हर इंसान बड़ा सोचेगा जरूर आगे बढ़ेगा। और मैं उन घर वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा बच्चा अगर आपसे ऊपर सोच रहा है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस दें, न कि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ें। सही बात क्योंकि है। आपका बच्चा आपसे अच्छा सोच रहा है ना, तो उसे अच्छा सोचने के लिए और चढ़ावा दें और आगे बोले बेटा और सोचो, हम आपके साथ हैं। आप ये बोल लो कि हमारी तो औकात नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते ये सब, तो बच्चा वहीं टूट जाएगा। अरे कम से कम औकात नहीं, आशीर्वाद दे दो उसे। बच्चा अपने आप सेटलमेंट कर लेगा। उसे दिख रहा है कि मेरी औकात नहीं है, मगर आप उसे हाथ पर, सर पर हाथ रख दो, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा कि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद से ज़्यादा न तो पैसे में ताकत होती है, न किसी और में। सिर्फ आशीर्वाद मिल गया तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो सही आशीर्वाद सबसे ऊपर होता है। हाँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा और थैंक यू आने के लिए। कोई नहीं, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद।